हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी एंड एजुकेशंस। नाउ कुछ एस्पिरेंट्स का ये सवाल होता है दैट इज कोचिंग नेसेसरी। क्या कोचिंग करना ज़रूरी है? क्या बिना कोचिंग के हम नहीं कर सकते? क्या ऑनलाइन ऐसी रिसोर्सेज नहीं है कि हमें कोचिंग ही ज्वाइन करनी पड़ेगी? और कुछ एस्पिरेंट्स स्पेशली बिगिनर्स, उनको तो ये नहीं पता हो कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट ना करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो उन सब के लिए आज की वीडियो है। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइटम को क्लिक भी कर देना। मैंने इसके ऊपर पहले भी डिस्कशन किया है। मैंने आपको बताया है कि कैसे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज आपकी हेल्प कर सकती हैं, फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैंने आपको बताए हैं। टॉप 10 यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैंने आपको बताया है जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में बूस्ट करेंगे। बट आज क्या स्पेशल होने वाला है, आज मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से चैनल आप फॉलो कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, देखो यार, 2-3 लाख की कोचिंग है, ठीक है। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो ना, तो आप 3 लाख तो मानकर चलो, 3 लाख तो इतने की कोचिंग है। तो क्या उसके कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं? या डेफिनेटली हो सकते हैं, और 2022 में तो ये पॉसिबल है। उसके ऑल्टरनेटिव हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं। और आपको अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए देखना है तो मैंने टाइम स्लैब्स दे रखा है नीचे, चैप्टर्स दे रखे हैं, आप उनको सब्जेक्ट वाइज खोलकर सर्च कर सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। डायरेक्टली किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जंप करने से पहले मैं आपको एनसीईआरटीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप एक बिगनर्स हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि एनसीईआरटी कहाँ से कवर करें, तो देखो, एनसीईआरटी के लिए ना हर्षित द्विवेदी एजुकेशन नाम का चैनल है। हर्षित सर हैं और ये वन ऑफ द ओजी हैं एनसीईआरटीज़ में। इनसे बढ़िया प्लेलिस्ट किसी की नहीं है। इन्होंने हर सब्जेक्ट की क्लास वाइज, चाहे आप बात करें हिस्ट्री की 6th क्लास, ठीक है, 10th की हिस्ट्री, 11th की इकोनॉमिक्स, तो ऐसे करके इन्होंने सभी सब्जेक्ट्स के इन्होंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी हैं। और ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है आपके लिए एनसीईआरटीज़ का। और अगर ये नहीं तो एक टीचर और है, वो है सिद्धार्थ अरोड़ा सर। ये अनअकैडमी के एजुकेटर हैं और ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटी और सोशल और गवर्नेंस और लॉ, सोशल जस्टिस, इन सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। ये एक लॉयर हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इनसे बेस्ट कोई नहीं है अगर बात करो आप लॉ वगैरह में। बट हाँ, इन्होंने एनसीईआरटी भी कवर करा रखी है, सारी प्लेलिस्ट लाइक हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, इनकी भी बनी हुई है। बट पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि थोड़ी सी ये इनसफिशिएंट बातें ज़्यादा करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में ना लेक्चर ज़्यादा कवर करते हैं अपना, जो प्रमोशनल होता है, सब्सक्रिप्शन का होता है। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते और आप डायरेक्टली, आपको कंटेंट चाहिए, आपको एक सीरियस वीडियो चाहिए टॉपिक के ऊपर, तो उसके लिए हर्षित द्विवेदी इज द बेस्ट। मैंने आपको बताया हर्षित द्विवेदी फॉर एनसीईआरटी, दिस कैन बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज और शुरुआत करेंगे पॉलिटी से ना। जब भी दिमाग में पॉलिटी आता है फॉर यूपीएससी, सबसे पहले बुक आती है हमारे दिमाग में एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। एम लक्ष्मीकांत इज अ बाइबल फॉर पॉलिटी, ठीक है। जो जस्टिस और लॉ जस्टिस को पढ़ते हैं, जो लॉयर, जो जुडिशरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एसएससी की, यूपीएससी की, उन सब के लिए एम लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट। तो इसको कवर करा रखा है। वैसे तो हर्षित द्विवेदी है एजुकेशन ने भी कवर करा रखा है, आपको अनअकैडमी पे भी मिल जाएगा, और सिद्धार्थ सर की अपनी खुद की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। मैंने बताया ही इज़ वन ऑफ द ओजी। तो आपकी चॉइस है, अब आपको कौन सा यूज़ करना है। देखो, मैं रिकमेंड करूँगा आपको दो चैनल, दो प्लेलिस्ट। एक तो है सर की, सिद्धार्थ सर की, ठीक है, और दूसरी है अमित वरिधि किलोर की, ठीक है। मैंने जो फॉलो करी है वो है अमित वरिधि किलोर। उसका रीज़न ये है कि जो सिद्धार्थ सर है ना, ये अनअकैडमी के एडुकेटर हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये शुरुआत तो करते हैं वीडियोस बनाना, पढ़ाना भी शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि मैं पूरी बुक कवर कराऊंगा। पता नहीं एंड में आते आते ना ये कहने लगते हैं कि अब ना मेरी अनअकैडमी की ऐप पे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन ले लो, पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, उस पर कराऊंगा मैं पूरी, यहाँ मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सभी टीचर्स का यही हाल है अनअकैडमी के। शुरुआत करते हैं, स्टूडेंट्स को अपने साथ बांधते हैं और उसके बाद कहते हैं पेड ले लो। इसलिए अमित वरिधि किलोर इज वन ऑफ द बेस्ट। आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और देखो, इनकी जो प्लेलिस्ट है ना, इतनी बल्कि और इतनी ज़्यादा इन डेप्थ नहीं है। उसका एक रीज़न है इसको फॉलो करने का, इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने का रीज़न ये है कि आपको ना एक गाइड चाहिए, ना कि कोई टीचर जो आपका हाथ पकड़ के पढ़ाए। तो गाइड चाहिए एक बुक के लिए, उसके लिए ये बेस्ट चैनल है। एट द एंड पढ़ना आपको खुद ही है, कोई आपको आके तो नहीं पढ़ाएगा, पढ़ना आपको खुद ही है। बट एक गाइड जो चाहिए ना, उस मोटिव से आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। गाइडेंस बहुत अच्छी है इस चैनल पर।
और अमित वरीदी किलोर सर तो खुद ऐसे हैं कि आप उनको पर्सनली इंस्टा पर डीएम करोगे तो आपको रिप्लाई देंगे, वॉइस मैसेज भेज के आपको रिप्लाई करेंगे। मेरी भी जो क्वेरी थी मैंने भी इनको कांटेक्ट किया और इन्होंने तुरंत रिप्लाई भी किया था। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो थ्रू विद द एम लक्ष्मीकांत, तो आपके लिए बेस्ट प्लेलिस्ट रहेगी स्टडी IQ IAS की, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बाय अमित वरीदी किलोर। नाउ अगर हम बात करें अब अपने अगले सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है, ठीक है, सबसे टफ सब्जेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यही सब्जेक्ट रोकता है। इसके लिए जो बेस्ट, मैं पहले तो मैं बुक के बारे में बात करूंगा। इसकी जो बेस्ट बुक है ना वो है रमेश सिंह। देखो, रमेश सिंह पढ़ लो चाहे उमा कपिला पढ़ लो, कुछ लोग कुछ कहेंगे कुछ लोग कुछ, बट जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा, मैं एक हवा में बात तो करूंगा नहीं, जो मैंने पढ़ी है और मुझे फ़ायदेमंद भी लगी है, मुझे कोई कमी नहीं लगी, वो है रमेश सिंह। ठीक है, रमेश सिंह आप फॉलो करो, बहुत बढ़िया बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है। उसको कवर कराने वाला एक ही बेस्ट चैनल है, देखो कुछ ने कवर करा रखा है, स्पेशली जो एडटेक कंपनीज हैं उनके यूट्यूब चैनल्स ने कवर करा रखा है, पर वो बिल्कुल बेकार है, इररिलेवेंट है, उनको कुछ नहीं आता, किताब पढ़ के बोल रहे हैं। ये कपिल सिक्का, कपिल सिक्का की ये जो प्लेलिस्ट है ये स्टडी IQ IAS पे है। इन्होंने पूरी रमेश सिंह इसके अंदर कवर कराई है, इस एक प्लेलिस्ट में स्टडी IQ IAS पे। इनकी एक प्लेलिस्ट और है, वो है अनअकैडमी की, एक इनकी स्टडी IQ IAS की, एक अनअकैडमी की। राइट नाउ मुझे नहीं पता कि ये स्टडी IQ पे हैं या अनअकैडमी पे हैं या ओनली IAS पे हैं, इन तीन में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, बट इनकी दो प्लेलिस्ट बेस्ट हैं, एक स्टडी IQ IAS की और एक लेट्स क्रैक UPSC CSC की, कोई सी भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अनअकैडमी वाली नहीं करी है बट स्टडी IQ IAS वाली करी है, इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। बट देखो, एक टीचर ने पढ़ाया है, एक बुक इन्होंने कवर करी है, और लगभग देखो चैप्टर्स भी बराबर हैं, एक में 42, इसमें 42 है, इसमें 43, तो लगभग बराबर ही हैं, तो सेम ही होगी प्लेलिस्ट, कितना ही फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत बोलने का फ़र्क होगा, पढ़ाने में कोई फ़र्क नहीं होगा, कोई सी भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने स्टडी IQ IAS की फॉलो करी थी ना। आप कुछ लोग कहेंगे वाई नॉट मृणाल पटेल, ठीक है, देखो मृणाल सर इज़ द जेम, ही इज़ कोहिनूर इन इकोनॉमिक्स। इस टाइम पर UPSC की फैकल्टी में सबसे बड़ा नाम अगर कोई है तो मृणाल सर हैं, बट पर्सनली फॉर बिगिनर्स मृणाल सर इज़ क्वाइट बल्कि, काफ़ी इनका जो कंटेंट है वो काफ़ी लेंदी है, डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी इनके कंटेंट को। इसलिए अगर आप शुरुआत में हैं और आपने स्टार्ट ही करी है, तो मेरा तो यही मानना है कि आप कपिल सिक्का को ही अभी फॉलो करो फिलहाल के लिए, क्योंकि इनका लेक्चर इतनी जल्दी इतनी आसानी से समझना तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा बल्कि और लेंदी है। इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट काफ़ी टफ होते हैं, ठीक है, उनको समझना अपने आप में एक बड़ी बात है, और उसका सॉल्यूशन क्रैश कोर्स में है। क्रैश कोर्स यूट्यूब चैनल है एक, काफ़ी इंग्लिश का है ये, मतलब अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ही आप ये समझ सकते हैं। इंग्लिश में चैनल है, इन्होंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, 31 वीडियोस की है, और इस टाइम पर यूट्यूब पे एक फ्रॉम बिगिनर लेवल से एक फाउंडेशन अगर आपको इकोनॉमिक्स का बनाना है, और अगर आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं हैं, आपको इकोनॉमिक्स, अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं देन इट्स ओके, आप इसको मत देखना, इस प्लेलिस्ट को आप मत देखना। बट अगर आप इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं हैं और आप इकोनॉमिक्स में एंटर कर रहे हैं, तो देखो इस टाइम पर यूट्यूब पर ये बेस्ट प्लेलिस्ट है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेलिस्ट इन यूट्यूब फॉर इकोनॉमिक्स। बट हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का रह चुका है तो मैं आपको कहूँगा जो 9 to 12 तक की आपकी इकोनॉमिक्स की बुक है ना, उसमें एक तो आप 9 to 10 को छोड़ दो, वो मत लो, उनको मत पढ़ो, NCERTs को। और रही बात ऐसी जो फाउंडेशनल जो जो फाउंडेशनल क्लासेस हैं उनको भी छोड़ दो, आप डायरेक्टली जंप करो, या तो जो मैंने आपको बताया कपिल सिक्का जैसे टीचर्स के कोर्सेज पर, या फिर डायरेक्टली मृणाल जैसे, अगर आप समझ सकते हो, अगर आपका रहा हो ऐसा कि आप इकोनॉमिक्स को इन डेप्थ समझ पा रहे हैं तो ठीक है, मृणाल पटेल इज़ वेल एंड गुड फिर तो, वरना कपिल सिक्का ना। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, तो देखो हिस्ट्री 3-4 पार्ट में डिवाइड है, एक्चुअली 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो पार्ट आता है वो है एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, सेकंड पार्ट आता है मिडिवल, फिर आता है मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बाद इसके अलग जो आता है एक वो है वर्ल्ड हिस्ट्री, और फिर हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को ही मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, ठीक है, ये टोटल 5 पार्ट हैं। नाउ अगर अब इनकी हम रिसोर्सेज की बात करें, इनकी बुक्स की बात करें, तो एंशंट हिस्ट्री के लिए जो मैंने फॉलो करी है वो है RS शर्मा,
ठीक है, बेस्ट बुक है और बहुत ही सुलझी हुई और अच्छी बुक है। सतीश चंद्रा मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, कुछ लोग माजिद हुसैन भी कहेंगे, मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं पता, मैंने स्पेक्ट्रम फॉलो करी है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एज सच कोई मैंने फॉलो नहीं करी और ना ही मेरा प्लान है फॉलो करने का और ना ही एक्सपर्ट्स कहते हैं। अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो नितिन सिंघानिया ऑब्वियसली, ठीक है, ये बेस्ट है नितिन सिंघानिया। तो अब हम बुक वाइज देखेंगे कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। अगर हम बात करें एंशियंट हिस्ट्री की, तो एंशियंट हिस्ट्री बुक्स तवा से बेस्ट है। इससे बढ़िया इस टाइम पर चैनल नहीं है कोई भी। बुक्स तवा 63 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है, पूरी एंशियंट हिस्ट्री इन्होंने कवर करी है। इन्होंने करी तो मॉडर्न हिस्ट्री भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो अगर आप इन जनरल बात पढ़ना चाहते हो, बिना अपना टाइम वेस्ट करे, आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, ऑन पॉइंट अगर आप पढ़ना चाहते हो, ये प्लेलिस्ट बेस्ट है। एनिमेटेड प्लेलिस्ट है और बुक्स तवा पे ना सर ने बिल्कुल ऑन पॉइंट बातें कही हैं। एक भी एक्स्ट्रा बात नहीं है, एक भी टाइम वेस्ट की बात नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर सिर्फ पढ़ाई है ना। बुक्स तवा का ऑल्टरनेटिव, एक्चुअली ऑल्टरनेटिव नहीं कहूंगा, बट अगर आपको आर एस शर्मा से ही स्पेसिफिकली पढ़ना है, क्योंकि बुक्स तवा किसी एक बुक को रेफर नहीं करते हैं, वो कई सारे बुक्स से कंपाइल करते हैं इंफॉर्मेशन को और उससे पढ़ाते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका है बुक्स तवा। बट अगर आपको स्पेसिफिकली बुक फॉलो करनी है, और जैसे मैंने कहा कि आर एस शर्मा इज़ द बेस्ट, तो काफ़ी सारी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। बट मेरी अपनी तरफ से रिकमेंडेशन रहेगी स्टडी आईक्यू की। ये कोई सैनिल नागरे सर हैं, खैर नाम से क्या रखा है टीचर के, बट दिस इज द बेस्ट प्लेलिस्ट। अगर आप आर एस शर्मा पढ़ना चाहते हो तो एक बार इस प्लेलिस्ट को ट्राई दीजिएगा और दिस कैन बी अ वेरी यूजफुल। नाउ अब अगर हम बात करें मिडिएवल हिस्ट्री की, तो डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने एक प्लेलिस्ट बना तो रखी है, बट वो उन्होंने पूरी नहीं कर रखी है, इसलिए मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वरना महिपाल सिंह राठौड़ इज द बेस्ट, ही इज द बेस्ट, ठीक है। पर अभी के लिए कौन सी बेस्ट है, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन। इन्होंने जो मिडिवल हिस्ट्री की पूरी सतीश चंद्रा और कुछ अदर रिसोर्स भी इन्होंने ऐड करी हैं, बट मेनली इनका फोकस जो है सतीश चंद्रा पे है। तो अगर आप सतीश चंद्रा को फॉलो करना चाहते हो मिडिवल हिस्ट्री के लिए, तो हर्षित द्विवेदी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। नाउ मॉडर्न इंडिया के लिए, जिसके मैं कह रहा हूँ आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने के लिए, कुछ लोग माजिद हुसैन कहेंगे, मैंने फॉलो करी है स्पेक्ट्रम। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम से अगर आपको पढ़ना है तो डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर इज़ द बेस्ट। पाथ फाइंडर चैनल है इनका, अनअकैडमी का ही चैनल है, उस पर इनकी प्लेलिस्ट है पूरी 57 वीडियोस की। इनसे बेस्ट कोई टीचर नहीं हो सकता। आप एक बार इनको ट्राई दीजिएगा और बहुत ही बढ़िया टीचर हैं ये। इसके अलावा एक और प्लेलिस्ट जो है वो हर्षित द्विवेदी की तरफ से है, बट वो ज़्यादा ही बल्कि और लेंदी है, 139 वीडियोस के साथ है और बहुत ज़्यादा लेंदी प्लेलिस्ट है। मुझे नहीं लगता उतने की ज़रूरत हमें है। इनफैक्ट अगर आपको कुछ फॉलो करना ही है, उससे बड़ी प्लेलिस्ट है 161 वीडियोस की, काफ़ी बड़ी प्लेलिस्ट है, बट ऑन पॉइंट बात इस पे कही गई है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। बट हम यहाँ पर बात ये नहीं कर रहे हैं हमें सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, मैं यहाँ पर बेसिकली बात कर रहा हूँ कि हमें बुक्स को कैसे कवर करना है, जो सब्जेक्ट वाइज बुक्स हैं उनको कैसे कवर करना है। उसके लिए पाथ फाइंडर की जो डॉक्टर महिपाल सिंह राठौर की बुक है, पहले ये स्टडी आईक्यू के एडुकेटर थे, अभी ये अनअकैडमी के हैं, इनकी इनकी प्लेलिस्ट बेस्ट है, ठीक है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता यूट्यूब पर। नाउ अब हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री की, जिसके आपको कोई स्पेसिफिक बुक नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट स्पेसिफिक बुक आपको मृणाल पटेल सर के चैनल पर प्रतीक नायक सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप एक बार उनको देख सकते हैं। मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे नहीं पता, बट हाँ जो मैंने पढ़ी है वो है स्टडी ग्लोस की सिद्धांत अग्निहोत्री। यार ये भी एक टाइम पर स्टडी आईक्यू के ही टीचर्स थे और मानना पड़ेगा स्टडी आईक्यू में वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स रहे हैं एक टाइम पर। आज इनका ये स्टडी ग्लोस प्लेटफॉर्म पे उनकी पूरी प्लेलिस्ट है और इससे बेस्ट प्लेलिस्ट वर्ल्ड हिस्ट्री में हो नहीं सकती। ये इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, करंट और स्टैटिक दोनों पोर्शन को कैसे एक साथ कंबाइन करके पढ़ाते हैं ना, ये आर्ट इन्हीं के पास है। और सिद्धांत अग्निहोत्री सर पढ़ाएं और आपको इंटरेस्ट ना आए, देखो पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। इनकी ये प्लेलिस्ट इस टाइम पर यूट्यूब पर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आप बात करें इंग्लिश में, अब देखो जितने भी मैंने आपको बताए, एंशंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सभी इंग्लिश मीडियम के लिए बताए मैंने। अगर आपको हिंदी मीडियम के लिए चाहिए तो एक आपके लिए मैं बता दूं, वही एक इकलौता प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया हो सकता है, वो है खान सर, ठीक है। खान सर से बेस्ट कुछ नहीं है। इसके अलावा इनका ऑल्टरनेटिव हो सकता है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी का, जो कि अनअकैडमी का चैनल है हिंदी,
लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। इस पे आपको जो भी प्लेलिस्ट मिलेंगी वो भी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं मैंने सुना है। बट हाँ, खान सर की अगर आप देख पा रहे हैं तो खान सर बेस्ट है। आपको इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी खान सर की, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया इज यूनिवर्सल, वो ही सब फॉलो करते हैं, तो उसकी प्लेलिस्ट भी लोगों ने बनाई रखी है। अब ठीक है, क्यों बना रखी है मैं उसके रीज़न पे नहीं जाऊँगा, व्यूज़ वगैरह के लिए बना रखी हैं। बट हाँ, इसमें जो बेस्ट प्लेलिस्ट है वो बेस्ट टीचर की बताऊंगा, वो है अमित वरीदी किलोर स्टडी IQ पे। यार इनका कंटेंट बेस्ट है, ठीक है। इन्होंने पूरी की पूरी नितिन सिंघानिया कवर करी है। मैंने इनसे पर्सनली पढ़ा है यही, इस पे, इनकी प्लेलिस्ट पे। मुझे नहीं लगा इन्होंने नितिन सिंघानिया में कुछ छोड़ा है। इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा बुक में, और बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में इन्होंने सब कुछ पढ़ा दिया है और कुछ नहीं छूटा। 12 प्लेलिस्ट की वीडियो, हाँ आई एम सॉरी, 12 वीडियो की प्लेलिस्ट मुंह से निकल गया। तो 12 वीडियोस की प्लेलिस्ट में इन्होंने पूरी नितिन सिंघानिया कवर कराई है, और इनके अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुए हैं, ऑलमोस्ट कवर हो गई है, थोड़े बहुत लेक्चर्स रह रहे हैं, वो भी आएंगे। जिस टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम पर एक आर्ट एंड कल्चर और एक एंशंट हिस्ट्री की स्टडी IQ पे दोनों की सीरीज चल रही है। मैंने आपको RS शर्मा का बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, तो वो भी इनकी चल रही है, अभी वो भी ख़त्म नहीं हुए हैं। नाउ फॉर ज्योग्राफी। देखो, अगर आप ज्योग्राफी इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ना चाहते हो प्योर इंग्लिश में, तो अमित सेन गुप्ता इज जेम, मतलब इनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं ज्योग्राफी में। थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं मृणाल पटेल सर की चैनल पर एक प्लेलिस्ट है सोलंकी मैम की, वो भी हम फॉलो कर सकते हैं। बट जैसा कि मृणाल सर का जो उनकी प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स की, ऐसी इनकी है, काफ़ी बल्कि है, काफ़ी लेंदी है, और शुरुआत में ना समझ आना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए अमित सेन गुप्ता इज़ बेस्ट। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो टीचर्स हैं, ये ऐसे टीचर्स हैं जो आपको ऑफलाइन भी नहीं मिलेंगे। उनसे भी बेस्ट टीचर, उनसे भी बढ़िया टीचर हैं ये, फ्री में जो आपको मिलेंगे यूट्यूब पर। तो अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश वाकई में पढ़ना चाहते हो ना, प्योर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, आपका मीडियम इंग्लिश है, तो अमित सेन गुप्ता इज़ द बेस्ट, ठीक है, अमित सेन गुप्ता। बट अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो इसका ऑल्टरनेटिव मैं बता रहा हूँ खान सर। देखो खान सर मतलब बेस्ट हैं, उनसे बढ़िया क्या है ना। ये बात आपको भी पता होगी अगर आप एक स्टूडेंट हैं, और मुझे भी पता है, खान सर इज़ द बेस्ट। खैर, अभी हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बाद एनवायरनमेंट की। उसकी एक बुक जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो है शंकर IAS। मोस्टली लोग आपको शंकर IAS की ही बुक बताएंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छी बुक है एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की। इसकी एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी उकुल की, उकुल, जिसमें लगभग 115 वीडियोस में इन्होंने पूरा ख़त्म किया है शंकर IAS की एनवायरनमेंट की बुक को, ठीक है। ये एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा उकुल IAS। और देखो, ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है इनके, छोटा चैनल है, बट एक अच्छा चैनल है और एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है आपके एनवायरनमेंट के लिए। इसको एक बार चेक करना, मैंने अभी तक चेक नहीं किया है, स्टार्ट करा था मैंने इनसे पढ़ना, 3-4 वीडियो देखी है और मुझे समझ आया है, ठीक है। 2-3 जो मैंने शुरू की इनकी वीडियोस चेक करी हैं, मुझे समझ आया है इनकी वीडियोस में। सो होपफुली आपको भी समझ आए, एक बार चेक करना। क्योंकि एनवायरनमेंट की प्लेलिस्ट है तो काफ़ी लोगों की, यूट्यूब पर काफ़ी लोगों की मिल जाएगी, बट जिस लेवल पर इनकी प्लेलिस्ट है ना, उस लेवल पर नहीं मिलने की। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा हमारा एथिक्स। तो देखो, एथिक्स की कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, मैंने जो फॉलो करी है वो विजन IAS के नोट्स हैं, ठीक है। विजन IAS के नोट्स आप फॉलो कर सकते हो, बाकी वाजीराम के कर सकते हो आप, और अगर कोई स्पेसिफिक आपको पता हो आप उसके कर सकते हो। देखो, विजन और वाजीराम इज़ द बेस्ट, मैंने उनके फॉलो करे हैं। अब एथिक्स के लिए विकास दिव्य कीर्ति इज़ द, मैं कह सकता हूँ कि एक काफ़ी अच्छी तरीके से और शांत तरीके से समझा देते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनका मिलेगा आपको, इंग्लिश के लिए भी मिल जाएगी और हिंदी के लिए भी। बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी जो वीडियोज़ हैं, इनका जो कंटेंट है ना, वो एक कहता हूँ प्लेलिस्ट में नहीं है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये आती है कि उनको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, उनको बार बार सर्च करना पड़ता है, और इससे इरेगुलरिटी आती है पढ़ाई में भी। इसलिए जो एक प्लेलिस्ट मुझे मिली जो अब तक की बेस्ट है, मैंने फॉलो नहीं करी है, मैंने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ विजन IAS के नोट्स से ही एथिक्स को तैयार किया है। बट जो मैं कह सकता हूँ एथिक्स के लिए बेस्ट हो सकता है इंग्लिश में, और जो पूरी प्लेलिस्ट हो वन स्टॉप सॉल्यूशन, वो है स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस सही प्लेटफॉर्म है, इन्होंने हर चीज़ की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। और मैंने किसी भी अभी तक जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने आपसे शेयर करे, मैंने किसी में भी स्लीपी क्लासेस का नाम नहीं लिया है, बल्कि सबकी है स्लीपी क्लासेस की प्लेलिस्ट। बट मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ एथिक्स में स्पेसिफिकली,
इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि और कोई नहीं है यूट्यूब पे, अच्छा बुरा कैसा भी नहीं है, इसलिए स्लीपी क्लासेस एक हो सकता है, आप चेक करिएगा, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस की, जो कि एक डायनेमिक सब्जेक्ट है, ना कि स्टैटिक। ये चेंज होता रहता है और इसको पीरियडिकली पढ़ना पड़ता है। इसके लिए बेस्ट चैनल है एक, मैं कह सकता हूँ जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं, ये सिर्फ टीचर नहीं है, अनअकैडमी का चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स। यार ये मैं कितनी तारीफ करूँ इनकी। ये प्रशांत धवन सर हैं, ये भी स्टडी आईक्यू के ही थे, स्टडी आईक्यू पे तो सभी टॉप टीचर्स रहे हैं। प्रशांत धवन सर स्टडी आईक्यू के फैकल्टी थे, अभी अनअकैडमी पर हैं, और इन ये जो भी प्रिडिक्शन करते हैं ना वो सही हो जाता है। कुछ टाइम पहले उन्होंने प्रिडिक्शन करी थी इमरान खान को लेकर कि उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है, जो सिनेरियो चल रहा है वो हुआ। वो दो तीन ऐसी वो कर चुके हैं प्रिडिक्शन, अपनी जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट वो इतने बढ़िया हैं, वो जो प्रिडिक्शन करते हैं वो कहीं ना कहीं सच हो जाता है। अभी हाल ही की उनकी प्रिडिक्शन है ऋषि सुनक को लेकर कि ऋषि सुनक कुड फेल। आप ज़रूर इनको फॉलो करना, इन्होंने बताया, अब देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, बट इनकी प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जियो पॉलिटिक्स को लेकर, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर काफ़ी अच्छे टीचर हैं। नाउ इस टाइम पर अगर इनके अलावा कोई टीचर है इस लेवल पर, तो वो है स्टडी आईक्यू के आदर्श गुप्ता। मतलब इनकी प्लेलिस्ट बड़ी ज़बरदस्त है। देखो पूरी प्लेलिस्ट तो आपको सर्च नहीं करनी, 904 मतलब लगभग 1000 इनके, और कुछ टाइम में 1000 वीडियोस की प्लेलिस्ट बन जाएगी। आपको सभी फॉलो नहीं करने हैं, टॉपिक वाइज जो आप फॉलो कर सकते हो वो आप फॉलो करो इनका। लाइक मैं अगर कहूँ कि फ्रंटियर हाईवे के बारे में इन्होंने बताया है, और कैसे जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इसरो को लेकर डिस्कशन करते हैं, चाइना के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो ये सब डिस्कस करते हैं। तो इनकी प्लेलिस्ट देखना, बहुत ही अट्रैक्टिव और अच्छी प्लेलिस्ट होती है इनकी। नाउ अब हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। देखो इंटरनल सिक्योरिटी हम इस आज के लास्ट लेक्चर के लास्ट सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के। इसके लिए स्टडी आईक्यू की प्लेलिस्ट है, अमित वरीदी के लॉरेंट सर ने करी है, 15 वीडियो की ये है। आप बुक्स फॉलो करिएगा, नोट्स मैंने तो विजन आईएएस के नोट्स ही फॉलो करे हैं, ठीक है, मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। बट अगर आप कोई फॉलो करते हो तो उसके लिए स्टार्टिंग में गो थ्रू के लिए अच्छी हो सकती है, वरना इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्टली अपने नोट्स से, जो आपकी रिसोर्सेज हैं, जो आपकी बुक्स हैं, उनको आप फॉलो करिए, और वो बेस्ट तरीका हो सकता है। बट अगर आपको वाकई में एक टीचर चाहिए था देखने के लिए, तो उसके लिए अमित वरीदी किलोर सही है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी अमित वरीदी किलोर की प्लेलिस्ट है, वो भी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखी थी। बट मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम देने की ज़रूरत है, एक प्लेलिस्ट की ज़रूरत मुझे नहीं लगता। बिफोर वी एंड, सम स्पेशल मेंशन लाइक दीपक यादव एजुकेशन। अगर आप बिगिनर हो और आप न्यूज़पेपर फॉलो करना चाहते हो, न्यूज़पेपर स्टार्ट करना है, बट एक डायरेक्शन होती है ना, न्यूज़पेपर के लिए भी डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ना 2 से 3 घंटे लग जा, चलो 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 घंटे तो लग ही जाते हैं एक पेपर को पढ़ने में, और इतने में ना समझ आना कम हो जाता है। और वैसे भी यूपीएससी के लिहाज से न्यूज़पेपर पढ़ना है टफ, तो उसके लिए दीपक यादव एजुकेशन है। पर इनसे भी बेस्ट मैं अगर बताऊं आपको, स्टडी लवर वीर, अपनी इनिशियल फेज में मैंने भी स्टडी लवर वीर SLV इन्हीं को ही फॉलो किया था। ये भी एक टाइम पर जो वीर तालियान है, ये भी स्टडी आईक्यू के ही जो फैकल्टी थे। तो काफ़ी अच्छा चैनल है ये, अगर आप डेली न्यूज़पेपर को एनालिसिस चाहते हो तो दिस विल बी द बेस्ट। बाकी अगर आप चाहो तो हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, स्टडी आइकन एजुकेशंस को। मैं डेली ऐसे ही वीडियोस लेके आता हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कराता हूँ। शुभ गोयल साइनिंग ऑफ।